दत्ताजी सिंधिया का उत्तर भारत में महापराक्रम। उत्तर प्रदेश के संबलगढ़ पर मराठों का भगवा ध्वज दत्ताजी सिंधिया ने फहराया। आज हम देखने जा रहे हैं दत्ताजी सिंधिया की ये वीर गाथा। ये बात है सन 1757 और 59 के दौरान की। मराठों ने अटक पार झंडे गाड़े, ये हम जानते ही हैं। राघोबा दादा अटक मुहिम करके अपने वतन लौटे। उस मुल्क की जिम्मेवारी सिंधिया सरदारों पर सौंप दी। दत्ताजी सिंधिया ने साबाजी सिंधिया को पंजाब में तैनात करके वे दिल्ली लौट गए। दिल्ली के वजीर और दत्ताजी में सख्य था, परंतु दत्ताजी ने नजीब खान रोहिला से संपर्क कर गंगा के उत्तरी प्रदेश में हमला करने का मंसूबा बनाया, परंतु ये नीच दगाबाज नजीब खान रोहिला विश्वास रखने लायक नहीं था। ये वजीर जानता था। यह बात से उसने दत्ताजी को सावधान भी किया था। आगे जाकर यही नजीब खान दत्ताजी के मृत्यु का कारण बना, पानीपत के युद्ध का कारण बना। इतिहास इसका गवाह है। 15 अप्रैल को दत्ताजी ने रामघाट से यमुना पार कर दुआब में प्रवेश किया। दुआब मतलब गंगा और यमुना के बीच का मुल्क। दत्ताजी को नजीब खान से गंगा नदी पर पुल बनवा के चाहिए था, परंतु यह धूर्त नजीब खान इस बात को टाल रहा था। उसने मराठों को वचन दिया था कि वो शुक्रताल के नजदीक मराठों को पुल बना के देगा और मराठों को गंगा पार करने में सहायता करेगा। नजीब खान खुद शुक्रताल के किले में था। उसने वहां गंगा पर पुल भी बनाया था, पर वो ये पुल का उपयोग मराठों को करने नहीं दे रहा था। गंगा के पूर्व तट पर संबलगढ़ नामक एक किला था। रोहिलों का मुख्य ठिकाना नजीबाबाद के नजदीक ही था। वहां पत्थरगढ़ नामक एक किला नजीब खान ने बनवाया था। ये रोहिलों का इलाका था और रोहिले इस पूरे इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इस प्रदेश में जेता सिंह गुजर नामक एक जमींदार था। नदी के उतार परख कर उन पर पुल बनाने के काम में वो कुशल था। शुक्रताल के नजदीक गंगा नदी पर बहुत से मोड़ है, ऊंचे किनारे, खुली जमीन, नदी के बहाव में छोटे बड़े टापू होने के कारण पुल बनाने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। ये जेता सिंह जानता था, पर यह जेता सिंह दोनों तरफा चाल चल रहा था। दत्ताजी और नजीब खान दोनों को ये खुश रखने की कोशिश कर रहा था। दत्ताजी दुआब में आते ही नजीब खान ने अपनी धूर्तता दिखाते हुए दत्ताजी को अंधेरे में रखकर शुजाउद्दौला से संपर्क किया। शुजा को उसने दत्ताजी आप पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, उनको परास्त कीजिए, ऐसा संदेश भेजा। शुजा ने युद्ध की तैयारी की। उस समय दत्ताजी गुड़मुक्तेश्वर में डेरा डाले हुए थे। वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ था। अब नदी पर पुल न बनाने का एक बहाना ही मिल गया इस धूर्त नजीब खां को। अब दत्ताजी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा। उन्हें नजीब खां का ये स्वभाव और उसके ये दांवपेच समझ में आ गए। वर्षा के कारण लश्करी गतिविधियां शांत थी, फिर भी नजीब खां के षड्यंत्र रुके नहीं थे। ये युद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच में है, ऐसा दिखावा ये नीच नजीब खान कर रहा था। वास्तव में नजीब सुन्नी था और शुजा शिया। उन्हें भी एक दूसरे से कोई घनिष्ठ मित्रता नहीं थी, पर फिर भी हमें मिलकर मराठों को हराना चाहिए, यह कहकर नजीब शुजा को उकसा रहा था। इसके अलावा दिल्ली का वजीर शुजा को बनाया जा सकता है, ऐसा ख्वाब नजीब खान ने शुजा को दिखाया। शुजा बड़े आसानी से ही नजीब की इस चाल में फंस गया और वह युद्ध की तैयारी करने लगा। दत्ताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने नजीब पर हमला करने का निर्णय लिया। 15 सितंबर के दिन मराठों ने नजीब खां की छावनी पर हमला कर दिया, पर मराठों का ये दाव थोड़ा सा चूक गया। नजीब खान युद्ध के लिए तैयार था। बड़ा युद्ध हुआ। मराठों का नुकसान होने लगा। मराठों को पीछे हटना पड़ा। गंगा के पुल से नजीब खान को रसद मिल रही थी। उस पार रोहिलों का संबलगढ़ बड़ी शान से खड़ा था। दत्ताजी भाऊ ने गोविंद पंत बुंदेला को बुलावा भेजा। 10,000 की फौज गोविंद पंत को देकर अपना सारा ध्यान उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में लगा दिया। और एक चमत्कार हुआ। शुक्रताल के उत्तर की ओर हरिद्वार के नजदीक मराठों ने गंगा पार कर दी। मराठों द्वारा की गई यह एक अविश्वसनीय करामात ही थी। नजीब के बेटे जाबेता खान का मकाम तब नजीबाबाद में था। गोविंद पंत ने अपना रुख उसकी ओर मोड़ लिया। मराठों ने अनपेक्षित रूप से गंगा पार कर ली है, यह सुनकर नजीब खान हड़बड़ा गया। उसने हाफिज रहमत खान, दूंदे खान, इन सरदारों को अपनी सहायता के लिए बुलाया। नजीबाबाद के पश्चिम दिशा में 8 मील पर मराठों ने पठानों और रोहिलों को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ।
पठानों की बड़ी हार हुई। पठानों की फौजें मार खाते खाते भागने लगी। मराठा फौजें हर एक जुल्म का हिसाब ले रही थी। मराठों को प्रचंड विजय प्राप्त हुई। बहुत बड़ी लूट भी मिली। तोपे, घोड़े, ऊंट, कपड़ा और बहुत कुछ। वहां से नजदीक ही इन अहंकारी धोखेबाज रोहिलों का संबलगढ़ था। अनूपगिर गोसावी 5000 की फौज लेकर नजीब की सहायता के लिए आ गया। दोनों गंगा पार कर संबलगढ़ पहुंचने से पहले संबलगढ़ पर हमला करना जरूरी था। वीर मराठों ने विद्युत गति से संबलगढ़ पर चढ़ाई की। उनका जोश, आवेश और वीरश्री देख रोहिलों का धैर्य छूट गया। उनकी हिम्मत टूट गई। मराठों के रणगर्जनाओं के सामने रोहिले फीके पड़ने लगे। रोहिलों का सुरक्षा घेरा टूट गया और वे मराठों के चपेट में आ गए। अब रोहिले मराठा तलवारों के नीचे भेड़ बकरियों की तरह कटने लगे। रोहिलों ने किला छोड़ दिया और वे पर्वतीय क्षेत्र में भाग गए। उनके फौजों की धज्जियां उड़ गई। संबलगढ़ मराठों ने जीत लिया। नजीब खान बस झटपटाता रहा। रोहिलों का संबलगढ़ यह महत्वपूर्ण ठाना नजीब खान ने अब गंवा दिया था। मराठों ने हाथों हाथ रोहिलों के और 2-3 ठानों पर भगवा फहराया। हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयघोष से पूरा आसमां गूंज उठा। आपको हमारा यह प्रयास कैसे लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। ये और ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी के साथ साथ हमारा मराठा हिस्ट्री ये मराठी और हिस्टीरियोग्राफी ये अंग्रेजी चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। हमें सपोर्ट करने वाले हमारे पेट्रियंस तथा मेंबर्स को मनःपूर्वक धन्यवाद।